गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 9th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 1.4 पढ़ाएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 का पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो पहले हम लोग यह जानें उत्तरोत्तर आवर्धन होता क्या है। सामान्य तौर पर समझें तो मोबाइल में खींची गई सेल्फी को जूम करके देखना ही उत्तरोत्तर आवर्धन है। लेकिन यह तो सामान्य भाषा में हो गया, मैथ की भाषा में कैसे इसको समझेंगे। किसी दशमलव वाली संख्या के 10वें, 100वें या 1000वें स्थान के निरूपण को कांच के बने लेंस की सहायता से देखना ही उत्तरोत्तर आवर्धन कहलाता है। यानी कि दी गई संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे और उसको उत्तल लेंस की सहायता से देखेंगे। उत्तल लेंस क्या करता है, किसी वस्तु की आकृति को बहुत बड़ा बना देता है। विशेष परिस्थिति में उत्तल लेंस को रखेंगे तो वह वस्तु की आकृति को बहुत बड़ा बना करके दिखाता है। इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग सवाल में यह देखेंगे कि यह जो नंबर दिया गया है इसका पोजीशन क्या है, यानी कि किस किस नंबर के बीच में यह बिलोंग कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी स्थिति को दर्शाने का प्रयास करेंगे। जैसे संख्या दिया है 3.765 दिया है, तो यह 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो पहले हम 3 से 4 के बीच की स्थिति को दर्शाएंगे, फिर जूम करने वाली जो बात कहे हैं लेंस की सहायता से इसको आगे की तरफ दर्शाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे पढ़ाएंगे। तो हम लोग का पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाएंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब जो दिया गया है संख्या 3.765, यह 3 से ज़्यादा होगा और 4 से कम होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा कि हम लोग स्केल पर देखते हैं कि बीच का स्थान 10 भागों में बटा रहता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 भागों में बटा रहता था, 10 भागों में बट गया। तो यह जो संख्या दिया गया है यह 3.7 से ज़्यादा है और 3.8 से कम है। तो यह 3.7 यह है और 3.8 7 3.8। अब इसके बीच में ही यह कहीं पर स्थित होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, लेंस की सहायता से 3 और 4 के बीच के स्थान को देखेंगे। तब वह क्या करेगा, उस छोटी सी आकृति को बहुत बड़ा दिखा देगा। जैसे हम लोग सेल्फी को जूम करते हैं तो छोटी आकृति बहुत बड़ी बन जाती है। तो उत्तल लेंस हम लोग इस तरह से देखेंगे। तो यह क्या करेगा, इस बीच के स्थान को बहुत बड़ा बना देगा। तो यह 3.0 और इसको 4.0 लिख देंगे। अब यह जो बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा था जो ट्रिक किए थे, अब हम लोग जब इस पर दर्शाएंगे तो वह थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। 1, 2, 3, अब यह 10 भागों में बट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 0 10वां स्थान, एक बीच के 3 से 4 के बीच का एक भाग है। अब इसको 10 भागों में बांटे हैं और इसको उसमें से यह एक एक भाग लेंगे, कितना होगा, तो 10 में से 1, तो 1/10 हो जाएगा और 1/10 का मतलब होता है 0.1। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और 3 में 0.1 दशमलव जोड़ते जाएंगे। तो यह हो जाएगा 3.1, यह हो जाएगा 3.2, यह 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यह 4.0 लिखा हुआ है। तो जैसा कि पहले ही बोले हैं कि यह 3.7 से ज़्यादा है और 3.8 से कम है। यह 3.7, अब यह 3.7 से 3.8 के बीच में स्थित है। अब हम लोग क्या करेंगे,
लेंस जैसे यहाँ पर 3 4 के बीच में रखे थे, अब हम लोग लेंस को 3.7 और 3.8 के बीच में रखेंगे। तब यह क्या करेगा, इस बीच के भाग को जूम करके बड़ा सा इसका फिगर बनाएगा। तब क्या होगा, यह 3.7, जैसे यहाँ पर 0 लिखे थे 0 लिख दें, और 3.80। अब जब 10 भागों में बांटेंगे हम लोग तो फिर से एक भाग लिया जाएगा, तो यहाँ पर 0.01 था, इसको फिर से 10 से भाग देंगे, फिर 10 से भाग देंगे तो 0.001 हो जाएगा। अब इसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो पहले इसको 10 भागों में बांट दें। यह 10 भागों में बट गया। अब इसका नामकरण करेंगे, तो अब क्या करेंगे, यह जो 0 है ना, इसमें 1 1 बढ़ाते जाएंगे, तो यह हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76 और 3.77, 3.78, 3.79। इस तरह से हो गया। तब हमको देखना क्या दिखाना है, अब हमको 3.76 से ज़्यादा दिखाना है, तो 3.76 यह है और 3.77 के बीच की स्थिति को दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंस को फिर से इसके बीच में रखेंगे, तो यह लेंस क्या करेगा, इसके बीच के भाग का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। इस छोटे से भाग का लेंस क्या करेगा, बहुत बड़ा हमको चित्र दिखाएगा। तो 3.76, इसको 0 लिख देंगे, और 3.77। अब यहाँ पर 0 लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको 10 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर से 10 से भाग दिया जाएगा, तो 0.1 का स्थान और बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा। अब यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम सब नहीं लिखेंगे, जो 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 जो, जो भाग जरूरी है वही भर लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.765। इसी स्थिति को दिखाना था, हम लोग क्या किए, इसको दिखा दिए। यदि कहेगा कि इसके आगे जाइए तो यही प्रक्रिया फिर से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों एक बार और देखें, हमको पहले यह देखेंगे कि यह संख्या कहाँ पर स्थित है। तो यह संख्या 3 से, यह जो दी गई संख्या है 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो 3 से ज़्यादा, 3 और 4 के बीच को के स्थान को लेंस की सहायता से देखे हैं। तो लेंस की सहायता से देखे हैं तो लेंस क्या करेगा, इस बीच के भाग का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, दिखाएगा हम लोगों को यहाँ पर। अब इसको 10 भागों में बांट दीजिए, 10 भाग में सेक लेंगे तो 0.1 बढ़ता जाएगा। तो हमको देखना है 3.76 चाहिए, तो 3.76, तो 3.7 से ज़्यादा और 3.8 से कम। अब इस भाग को हमको 10 भागों में बांटना है, तो फिर से लेंस यहाँ पर रखेंगे, तो यह इस छोटे से भाग का प्रतिबिंब बड़ा सा बनाएगा। तो 3.70 लिखेंगे और एक एक बढ़ते जाएंगे, तो दशमलव के दूसरे स्थान पर एक एक जोड़ते जाएंगे, 3.71, 3.72, 3.73, इस तरह से लिखेंगे। तो अब हमको देखना है 3.765, यानी कि 3.76 से ज़्यादा और 3.77 से कम। तो 3.76 और 3.77 के बीच के स्थान को फिर से लेंस से देखे हैं, क्या किया, उसका बड़ा सा प्रतिबिंब बनाया है। तो बड़ा सा प्रतिबिंब बना रहा है। तो अब हम लोग देखें 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, जो हमको दिखाना था वही एग्जैक्ट मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर दिखाना बंद कर देंगे। जब तक वह मिलेगा नहीं तब तक यह प्रक्रिया लगातार
करते रहेंगे। अब इसमें से एक सवाल हम लगा दिए, एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें दूसरा सवाल कह रहा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 4.26 पर बार। तो देखिए बार दिया हुआ है। अब थोड़ा सा सवाल दूसरे तरह से है तो हम इसका हिंट दे रहे हैं आप लोगों को। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर लगाएंगे। तो इसको 4 दशमलव स्थान तक लिखना है तो इसको लिखा जा सकता है, इसका एक्सपेंशन करेंगे यह 4.2626 4 स्थान तक हो गया, एक स्थान तक और लिखेंगे 26। यदि हम लोग इसको 0 करके इसमें एक जोड़ें तो हमको 4 ही स्थान लेना है, इसलिए हम लोग इतना ही लेंगे, यानी कि 4.2626 हमको दिखाना है। क्योंकि इसके बाद 2626 हमेशा आएगा तो 4 स्थान तक लेना है, तो 4 स्थान तक हम लोग ले लिए। तो यहाँ पर देखना 3 स्थान तक दिखाना था तो 1 2 3 4 बना है, 4 स्थान तक दिखाना है तो 5 बनेगा। तो अब हम लोग 4 और 5 के बीच की स्थिति के लिए सेम इसी तरह से प्रोसेस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको लगाएंगे और यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, वह भी हम सवाल लगा देंगे। अब यदि कोई संख्या ऐसी दी गई है जिसके हर में अपरिमेय संख्याएं हैं तो उसका परिमेयीकरण करना रहेगा तो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 तरह की स्थितियाँ होंगी। स्थितियाँ तो और भी होंगी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वही चीज़ आता है। जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, यहाँ पर यह 3 स्थितियाँ ही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और नहीं तो एक और होता है 1/√a ± √b, एक स्थिति यह होती है। तो आपकी क्लास में 9th में केवल यही है, यह नहीं है, तो हम सब बता दे रहे हैं। तब इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले भिन्न के हर में प्लस माइनस का चिन्ह है कि नहीं है। और थोड़ा सा आसान में समझिए, भिन्न के हर में एक पद है कि 2 पद है। तो देखिए यहाँ पर एक पद है और यहाँ पर 2 पद है। तो पहले हम लोग यह देखेंगे कि भिन्न के हर में एक पद है कि 2 पद है। यदि एक पद रहेगा तो जितना करड़ी में दिया गया है करड़ी में उसी संख्या से गुणा कर देंगे। जो संख्या दी गई है करड़ी में उसी से अंश हर में गुणा कर देंगे तो हमारा परिमेयीकरण हो जाएगा। और नहीं तो इस तरह से दिया गया है, ये प्लस माइनस का मतलब यह है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और यहाँ पर भी प्लस माइनस का मतलब है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तब क्या करेंगे, यदि 1/√a है, 1/√a होने पर क्या करेंगे, 1/√a में √a से अंश हर में गुणा कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर √a हो जाएगा और यहाँ पर यह सेम करड़ी है, इनका गुणा होगा तो करड़ी हट जाएगा। यही परिमेयीकरण हो गया। अब इसके बाद से मान लीजिए यह है 1/a ± √b होने पर जब ऐसी स्थिति आएगी, यह स्थिति हो, यह स्थिति हो या यह स्थिति हो, कोई भी हो, सब इसी तरह से लगेगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए प्लस है a + √b, क्या करेंगे, यह जो बीच का चिन्ह है सर्किल में हम बनाए हैं, इस बीच के चिन्ह को ही बदल देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे और जो आएगा उसी से अंश हर में गुणा कर देंगे। यानी कि a - √b और a - √b से अंश हर में गुणा कर देंगे। तो अंश में क्या हो जाएगा, a - √b और यह क्या हो जाएगा a² - √b का होल स्क्वायर, a + b a - b। इसी फार्मूले को लगाने के लिए a² - b² का फार्मूला लगाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर यह फार्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा a - √b बटे a² - b, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि इस प्रकार का है तब भी इसी विधि का प्रयोग कर लेंगे, बीच का चिन्ह बदल करके उसका गुणा कर देंगे। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.5 पढ़ेंगे।